हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में ये उसका एक नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जो हमारा पहला सवाल है वह है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो कौन से शहर में मनाया गया? बंगलुरु में। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कि भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला सवाल, किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर में। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। अगला सवाल कि विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो उसमें पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है यूक्रेन और तीसरे नंबर पर है चीन। और भारत के नंबर की बात करें तो भारत है 10वें स्थान पर साइबर क्राइम के मामले में। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि है किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट यानी ISSAR 2023 जारी की? तो वो जारी की है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला सवाल कि किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT 1A इसको लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने हाल ही में। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR नई दिल्ली में। अब हमारा अगला सवाल कि राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो किस रोग का इलाज किया जाएगा? कैंसर का। अगला सवाल कि ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वेरा सी रूबिन वेधशाला, ये कहाँ पर पड़ती है? चिली में। अगला सवाल कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो है नाम लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा। अगला हमारा सवाल है कि किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला सवाल कि भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। अगला सवाल कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो 18 नई साइट्स को सम्मिलित किया। वर्तमान में विश्व की कुल जियोलॉजिकल पार्क की संख्या की बात करें तो 213 है। अगला सवाल कि इंटर नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, IAU किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि भारतीय खगोल शास्त्री हैं, उनके नाम पर रखा गया है। अगला सवाल कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, तो इसका नाम क्या है? तो नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी SA की गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। और सखी के पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होगा स्पेस बॉर्न
असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। ठीक है, अगला सवाल कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो 2024 से किसके द्वारा जारी की गई? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि यानी जो खाना वेस्ट होता है और साथ ही साथ फूड वेस्ट द्वारा यानी अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न जो उत्सर्जन होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें कितना हिस्सा है जो कि फूड वेस्ट हो जाता है उससे निकलती है जो ग्रीन हाउस गैस? तो लगभग 8 से 10%। अगला सवाल कि इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य वाहन यानी RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? तो वो है पुष्पक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जो है किसने जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ने यानी UNITAR ने। अगला सवाल कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई वेस्ट जनरेट हुआ? तो 62 मिलियन टन का कचरा जनरेट हुआ ई वेस्ट। अगला सवाल कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी करी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, अगला सवाल कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है और नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो MEN5CV। ठीक है, अगला सवाल किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया है खसरा एवं रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित। अगला सवाल हमारा है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। अगला सवाल कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो भारत और जापान के बीच ये धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ। अगला सवाल कि भारत ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो इंडिया AI मिशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को 5 सालों के लिए मंजूरी दी है। अगला सवाल कि देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में शुरू किया गया। अगला सवाल कि किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो केरला में AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो आयरिस नाम है, IRIS। ये है केरला में भारतीय पहला AI शिक्षक रोबोट। अगला सवाल है हमारा कि विश्व स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो भाई नाम में ही मीथेन है, तो कौन सी गैस को? मीथेन गैस को। तो ये हमारा साइंस का जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साल भर के हमने डिस्कस किए। इसका एक और पार्ट अभी आएगा, उसके बाद साइंस की सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमारी इस सीरीज़ में सिर्फ जो टॉप 500 की सीरीज़ है इसमें सिर्फ 3 या 4 वीडियोस और हैं। उसके बाद आपके साल भर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर सेगमेंट से करंट अफेयर निकल सकते थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।